हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स किए थे और 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में दिए थे। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और इसी के साथ हम जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाके आर मैथमेटिक्स प्ले लिस्ट से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और बीएससी तक के आपको सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे इस चैनल पर। तो आप अपने अपने क्लास का जो है प्ले लिस्ट में जाके इस चैनल पर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, तभी आप लोगों के समझ में आएंगी। ठीक है, मैथ्स क्या होता है कि सारे जो है फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, फॉर्मूला अपना आप याद हो जाएगा जैसे जैसे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे, तो प्रैक्टिस करोगे, उसको समझोगे तो आप लोगों के जो है बिल्कुल कंसेप्ट एकदम ओके रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम है बच्चों, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था सॉल्व, ऐसे ही 2 है। वहाँ पे हमें बीच में और दिया था, बट यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं होता तो ये हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। 5 माइनस 2x और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास 3 प्लस एक्स। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम 2 टर्म्स इस एक्सप्रेशंस में है, 2 टर्म्स इसमें है, तो क्या करते हैं, पहले टर्म से हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर साइन के साथ सेकंड टर्म से क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट। ओके, और 3 प्लस एक्स। ठीक है, फिर माइनस साइन है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, और 2x से फिर क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 प्लस एक्स। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 5 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार माइनस विद साइन 2x से क्या करेंगे, पहले इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो चलो आओ पहले करते हैं 5 से 3 को मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 3, प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे, फिर 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? माइनस साइन है तो माइनस से अगर हम किसी भी ब्रैकेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर क्या है, प्लस है। माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करके क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं, फिर 2x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे क्या करना है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि हम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर्स को नंबर से, और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 3 जा 15, ओके, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, 5x माइनस, ठीक है, नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 2 जा 6, साथ में क्या है हमारा x है। ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है, 2 सिंगल नंबर है तो 2 हो जाएगा, और x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है, यानी x की पावर 1 है तो पावर क्या हो जाते हैं, जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो x की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, देखते हैं, सेम वेरिएबल्स को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेम साइन होते हैं तो ऐड कर लेते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोस्तों। ओके, तो देखो 15 के साथ कोई और नंबर नहीं है, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है सेम वेरिएबल्स में, तो उसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा। और 6 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 1, या तो 1x हो जाएगा। ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं हैं, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अकेले है तो इसको जो है एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो फटाफट करना, अब थोड़ा मैं स्पीड से करूँगा। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट सेकंड, फटाफट करो बच्चों, फटाफट करिए, फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लो फटाफट करो, ये लो, कोई डाउट नहीं। चलो बच्चों, सेकंड, x प्लस 7y और 7x माइनस वाई। तो सेम वही बच्चों, वही कंसेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट। x से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट को, फिर प्लस 7y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं फटाफट कर लेता हूँ। 7x माइनस वाई, और साइन का ध्यान रखना बस, प्लस 7y है, और इससे क्या करना है, 7x माइनस वाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि पहले टर्म्स को फिर सेकंड टर्म्स को, सेम इसी तरह पहले टर्म्स को फिर सेकंड टर्म्स को। ओके, विथ साइन, साइन का विशेष ध्यान रखने वाला दोस्तों। x को 7x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस है तो माइनस x से y के मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। ठीक है, प्लस 7y से 7x, तो पहले 7 से नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 7 7 जा 49। ठीक है, और एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब क्या करना है हमने, माइनस प्लस, अंदर के साइन के बाहर के साइन का मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस 7y, और उससे y को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7y को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और y का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 2। ओके, तो माइनस 7y की पावर 2। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, ये रफ है, इज इक्वल टू, अब देखो सेम टर्म्स है, कोई एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म्स है, वाई स्क्वायर वाली एक टर्म्स है, तो इनको सेम लिख देंगे विद साइन। और एक्स वाई वाली कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो एक्स वाई वाली 2 टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं। तो दोनों साइन क्या है, अपोजिट हैं, तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 7x स्क्वायर, और एक्स वाई वाले टर्म्स प्लस का बड़ा है तो प्लस, हमेशा जो बड़ा, ठीक है, बड़ा वैल्यू होती है उसका साइन लगाते हैं। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 49 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 48 और एक्स वाई, समझ में आ गया बच्चों? और अगला क्या है, माइनस 7y स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही होगा। ठीक है, 7y स्क्वायर, और यही हमारा हो गया आंसर। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई होगी, मैंने डायरेक्ट कर लिया, समझाने के लिए मैंने ये वाला कर लिया। फिर एक और समझा देता हूँ अगर कोई दिक्कत हो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करना है तभी समझ में आएगा, फटाफट करो। सेकंड पार्ट, ये लो, आइए थर्ड पार्ट शुरू करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट, और 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है, 2 ब्रैकेट्स के बिटवीन 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई। ओके, ए प्लस बी स्क्वायर। तो क्या सबसे पहले क्या है बच्चों, पहले टर्म से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए स्क्वायर से करेंगे ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे
पूरे एक्सप्रेशंस को, यानी ए प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब हमें क्या करना है, पहले ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, बी से ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए यहीं से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को, ए स्क्वायर से पहले क्या करना, ए को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ठीक है प्लस है ए स्क्वायर से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब भी टू वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हमेशा साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, प्लस बी से क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का साइन है, तो बी स्क्वायर, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट ए की पावर 2, ए की पावर 1, सेम बेस है, ए है दोनों, तो ए की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, जो पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं, प्लस अब यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बेस क्या है, अलग है, ए है बी है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको उठा के ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ये भी बी है ए है। ठीक है, सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, प्लस बी, बी की पावर 1, बी की पावर 2, सेम बेस है, बेस क्या है, बी है। ठीक है, तो बी की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। फटाफट नोट करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, ओके साथियों, नेक्स्ट अगला फोर्थ पार्ट, फटाफट इसको नोट्स करो। कहीं पर भी दिक्कत होती है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में फटाफट बताओ। नेक्स्ट अगला फोर्थ पार्ट, देखो जो फोर्थ पार्ट हमें गिवन है, आप ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओके, 2p प्लस क्यू, टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशंस और सेकंड एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक है। ठीक है, आप बार बार बोला नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग समझदार हैं। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई सेम कॉन्सेप्ट, पहले हम पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो बच्चों, पी स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करना है, पूरे एक्सप्रेशन को, दूसरे ब्रैकेट को लो। ठीक है, 2p प्लस क्यू को। ओके, माइनस साइन है तो माइनस कीजिए, क्यू स्क्वायर से फिर पूरे ब्रैकेट को, 2p प्लस क्यू। कोई डाउट बच्चों नहीं। अब क्या करना है, अब हमें पी स्क्वायर से पहले टर्म्स को, फिर साइन पी स्क्वायर से दूसरे टर्म्स को, सेम कॉन्सेप्ट इधर भी होगा। क्यू स्क्वायर से पहले टर्म्स, क्यू स्क्वायर से, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2p। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू, माइनस, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और क्यू स्क्वायर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 2p। ठीक है, फिर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू। समझ में आ गया यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, इधर क्या है 1 है, 2 1 जा 2, पी की पावर 2, पी की पावर 1, यानी पी की पावर 3। ठीक है, ये वाला टर्म्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आइए प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर क्यू, यानी डिफरेंट वेरिएबल हैं इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, माइनस माइनस लिख कर देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का साइन सेम रहेगा और हमें केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, और माइनस क्यू स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, और क्यू स्क्वायर पी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्यू स्क्वायर पी हो गया और पी स्क्वायर क्यू हो गया, इसलिए अलग अलग है। ठीक है, माइन 2 क्यू स्क्वायर पी, फिर माइनस है,
ये क्या है, क्यू का स्क्वायर है और क्यू की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू की पावर 3। तो देखिए पावर 3 वाले कौन कौन से, पी अलग बेस हो गया, क्यू अलग हो गया, तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पी स्क्वायर है तो इधर क्या है, क्यू स्क्वायर है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट है, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता हमारा कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो फटाफट कमेंट बताओ। लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही तो बताइए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए चलते हम अगले पेज पे। ठीक है, देखो बच्चों, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ प्रोडक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन 2 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ गया आप। बाकी +25 है, उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें 1 2 पार्ट्स, यानी कितने पार्ट्स हैं बच्चों, इसमें 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। कम से कम आपको भी प्रैक्टिस करना होगा फिर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, x² - 5 और x +5। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। ठीक है, +25 अलग से है तो उसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x² से कर देंगे पहले, x², x +5, फिर माइनस है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x +5 को, और +25 को हम ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अलग है, वो मल्टीप्लाई से हमारा क्या है, अलग है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर से कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह होगी। ठीक है, x² को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस x² से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइए। अब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस से करना है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप जो साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस प्लस का माइनस, x को 5 से करेंगे तो 5x। ठीक है, फिर माइनस प्लस का माइनस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ठीक है, और प्लस का 25 हमारा पहले से ही है तो उसको हम सेम लिख देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए बच्चों, x³ वाली एक टर्म्स है, x² वाली एक ही टर्म्स है, और x वाली भी एक टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको एज इट इज लिख देंगे। बट +25 है, -25 है, तो आपको पता है कि अगर +25 -25 एक साथ है तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इक्वल है। अब हम इसको लिख देंगे x की पावर 3 + 5x² - 5x। तो देखो बच्चों कितना आसान है। ठीक है, बहुत इजी है, 2 लाइन का केवल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कर लेता हूँ। फिर कहीं पे अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइए। a² + 5, इसका मल्टीप्लाई कैसे है, b³ + 3 से, और साथ में प्लस है 5, तो जो अलग है उसको अलग लिखते रहेंगे। पहले में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी कॉन्सेप्ट से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, a² से किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले पूरे ब्रैकेट को, यानी b³ + 3। ठीक है, फिर प्लस, अब 5 से करना है पूरे ब्रैकेट को, b³ + 3। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना बच्चों, और +5, क्योंकि 5 अलग है तो उसको हम अलग से लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
ए स्क्वायर बी क्यूब, तो ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्या है, वेरिएबल्स है डिफरेंट, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत। प्लस 5 को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बी क्यूब हो जाएगा। प्लस 5 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और प्लस 5, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब वाली कोई और टर्म्स है नहीं है, तो नहीं है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। प्लस ए स्क्वायर वाली कोई टर्म्स है और नहीं है, तो 3 ए स्क्वायर। प्लस बी क्यूब वाली कोई टर्म्स है नहीं है, तो उसको भी लिख दीजिए बच्चों। बट 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई। आंसर फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत है तो बताओ। बट कष्ट करके जो है लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए बच्चों, और वीडियो को पूरी देखिए तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें गिवन है टी प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, 5 नहीं है कहीं, आप इसको 5 समझेंगे, और टी स्क्वायर माइनस एस, तो सेम है बच्चों, कुछ नहीं करना है। पहले टर्म से हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये एस है। फिर अगले टर्म्स क्या है, इसमें एस स्क्वायर है, फिर एस स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है। तो इस तरीके से फिर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, टी की पावर 1 टी की पावर 2, यानी टी को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। माइनस है, माइनस लिख देंगे, टी एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी एस, ठीक है। प्लस एस स्क्वायर से टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस अलग है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होता है, ठीक है, बाहर के साइन से अंदर के साइन को मल्टीप्लाई करना होता है। अब एस स्क्वायर से एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस का क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक लाइन का सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब अगला आते हमारा 4 पार्ट, ठीक है, ये थोड़ा लंबा सा है। ए प्लस बी, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करना है, सी माइनस डी से, ठीक है। प्लस ये पूरा एक टर्म्स होता है बच्चों, ठीक है। अब प्लस क्या है, ए माइनस बी सी प्लस डी, ठीक है, प्लस 2ac प्लस बी डी, गिवन है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या हमें गिवन है, कितने एक्सप्रेशन हो गए इसमें, 1 2 3, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन ये अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पूरा एक टर्म्स होता है, ठीक है। कहाँ तक होता है एक टर्म्स, जहाँ तक कि प्लस माइनस होता है, ठीक है। और तुम बोलेंगे यहाँ पे भी प्लस माइनस है, बट ये क्या है बच्चों, ये अलग एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम कंसेप्ट, ए से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी, ठीक है। अगला प्लस है तो प्लस लिख दो। अब ए से भी इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए से पूरे ब्रैकेट को सी प्लस डी, फिर माइनस बी से पूरे ब्रैकेट को सी प्लस डी, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। और बाकी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2ac हो जाएगा, प्लस 2bd हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, ब्रैकेट का मतलब सीधे मल्टीप्लाई होता है, ac माइनस प्लस, ठीक है। साइन की मल्टीप्लाई भी करनी होती है दोस्तों, तो प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस होता है ad, सबसे पहले साइन का सीखा, प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad, ठीक है।
माइनस से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना। अब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस प्लस का माइनस BC और माइनस प्लस का माइनस BD, ठीक है, प्लस 2AC प्लस 2BD। अब देखना बच्चों, हमने सेम होगा उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। AC, अब देखिए AC कहीं और है बच्चों, बिल्कुल है, ये है, इसको मैं गोल कर देता हूँ। AC दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, ठीक है। और AC वाले कोई टर्म्स है, ये है, ठीक है। 2AC ये भी क्या है, प्लस है, यानी सेम साइन है, तो प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है। तो AC प्लस करेंगे तो 2AC, और फिर 2AC में 2AC को प्लस करेंगे तो कितने AC हो जाएगी, 4AC हो जाएगी। भाई 2AC में 2AC और जोड़ देंगे तो 4AC हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है। अब देखिए AD वाली टर्म्स है, AD माइनस का है, AD प्लस का है, और कोई AD है नहीं है, तो माइनस प्लस अगर सेम इक्वल है तो कट गई, कोई दिक्कत नहीं। BC प्लस का है, BC वाली कोई टर्म्स है, ये है, और कोई है नहीं है, ये प्लस का है माइनस का है, सेम है, बराबर है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अगर छोटे बड़े होते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। BD वाली देखो टर्म्स, माइनस का BD और माइनस का BD, तो माइनस का कितने BD हो गए, 2BD, और प्लस का भी 2BD, तो BD और BD 2BD हो गए माइनस के, 2BD प्लस के हो गए, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा आंसर ये हो गया, ठीक। समझ में आया नहीं आया फटाफट कमेंट में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तभी पहुंचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।